नमस्कार, आप देख रहे हैं केबीसी न्यूज़ बिहार और मैं हूं आपके साथ करण। मानसून सत्र की कार्रवाई के दौरान बीते 20 जुलाई को केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने संसद को बताया कि जनगणना में एसटी और एससी के अलावा अन्य जाति आधारित आबादी की जनगणना नहीं कराई जाएगी। तो इस बात पर सियासत में नई बहस छिड़ गई है। खासतौर पर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव समेत कई नेता जाति आधारित जनगणना कराने की मांग दोबारा उठाने लगे हैं। इन नेताओं का तर्क है कि इससे असल मायने में जरूरतमंदों को सामाजिक, आर्थिक और शैक्षणिक मदद मिलेगी। जीतन राम मांझी और रामदास अठावले भी इस मांग को उठा चुके हैं। यही नहीं, इससे पहले भारतीय जनता पार्टी की नेता पंकजा मुंडे भी यह मांग उठा चुकी है। केंद्र सरकार का यह तर्क है कि जाति आधारित जनगणना नहीं होने के पीछे कुछ तर्क है जिसे माना गया है। हालांकि बिहार में अब कर्नाटक मॉडल का हवाला देकर राज्य स्तर पर जातिगत जनगणना करवाने की मांग की जाने लगी है। खासतौर पर तेजस्वी यादव का कहना है कि यदि केंद्र सरकार जातिगत जनगणना नहीं करवाती है तो बिहार सरकार कर्नाटक मॉडल की तर्ज पर अपने खर्च पर यह जनगणना करवा सकती है। तो आइए जानते हैं कि आखिर वह कर्नाटक मॉडल क्या है जिसका उदाहरण नेता प्रतिपक्ष अक्सर देते हैं। दरअसल 2015 में सिद्धारमैया के नेतृत्व वाली कांग्रेस सरकार ने सामाजिक, आर्थिक और शिक्षा सर्वेक्षण करवाया था। बाद में इसे ही जाति जनगणना का नाम देकर प्रचारित किया गया। हालांकि सर्वेक्षण तो करवाया गया, लेकिन उनके परिणाम सार्वजनिक नहीं किए गए। यह सामाजिक, आर्थिक और शिक्षा सर्वेक्षण राज्य सरकार ने अपने स्तर पर करवाया था और इसके लिए 162 करोड़ रुपए के खर्च हुए थे। पूर्व मंत्री सिद्धारमैया ने कुछ महीनों पहले कहा था कि रिपोर्ट तैयार थी, लेकिन पूर्व मुख्यमंत्री एचडी कुमारस्वामी ने भी इसे मानने से इनकार कर दिया था। वहीं येदियुरप्पा की सरकार ने भी पिछले 2 साल में रिपोर्ट को स्वीकार नहीं किया। माना जा रहा है कि कर्नाटक में बसव राज बोमई के नेतृत्व में बनी नई सरकार के सामने भी जल्द ही यह मुद्दा आ सकता है। राज्य में अभी अस्तित्व में आए कन्नड़ फॉर एक्सट्रीम बैकवर्ड अवेयरनेस फॉर्म ने रिपोर्ट को सार्वजनिक करने के लिए दबाव भी बनाया है। फॉर्म का दावा है कि अभी जो आरक्षण दिया जा रहा है वह अतार्किक आंकड़ों पर आधारित है। अभी ऐसे कई अत्यंत पिछड़े वर्ग हैं जिनका आर्थिक, सामाजिक या राजनीतिक रूप से कोई विकास नहीं हुआ है और न ही उन्हें प्रतिनिधित्व मिला है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अक्सर कहते हैं देश में आबादी के अनुरूप आरक्षण का प्रावधान किया जाए। मौजूदा समय में पिछड़ी जातियों को 27% आरक्षण मिलता है। इस मुद्दे पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव और पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी सब एक मत हैं। इन नेताओं का मानना है कि यह पता चलने पर कि पिछड़ी जातियों में किस जाति के लोगों की संख्या कितनी है और उनकी सामाजिक, आर्थिक स्थिति कैसी है, उनके लिए खास योजना बनाई जा सकती है। बता दें कि वर्ष 2011 में जनगणना के मुताबिक बिहार की जनसंख्या 10.38 करोड़ थी। इसमें 82.69% आबादी हिंदू और 16.87% आबादी मुस्लिम थी। हिंदू आबादी में 17% सवर्ण, 51% ओबीसी और 15.7% अनुसूचित जाति और करीब 1% अनुसूचित जनजाति है। गौरतलब है कि फरवरी 2019 में विधानमंडल और 2020 में विधानसभा में जातीय जनगणना कराने का प्रस्ताव सर्वसम्मति से पास होने के बाद 2 बार इसे केंद्र सरकार को भेजा गया। सीएम नीतीश कुमार ने सबसे पहले 1990 में जाति आधारित जनगणना करने की मांग की थी। उन्होंने इसके लिए तब प्रधानमंत्री विश्वनाथ प्रताप सिंह को भी पत्र लिखा था। नीतीश कुमार लगातार इसकी मांग उठा रहे हैं। जेडीयू की राष्ट्रीय कार्यकारिणी ने भी प्रस्ताव पास कर जातिगत जनगणना कराने की मांग की है। दरअसल सियासत के जानकार बताते हैं कि फिलहाल ओबीसी जातियों का सेंटीमेंट भाजपा की ओर शिफ्ट कर दिया गया है। ऐसे में बिहार में विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव और नीतीश कुमार ओबीसी पर अपना असर छोड़ना चाहते हैं। यही कारण है कि इस मुद्दे पर सियासी दल एक साथ आ गए हैं। नज़र सिर्फ और सिर्फ सत्ता समीकरण पर है और बहाना पिछड़ी जातियों के सामाजिक उत्थान का है।